हवा में उड़ जाएगी कांग्रेस, बीजेपी भी तरस जाएगी अब की बार। राजस्थान में बस एक पुकार, हनुमान बेनीवाल की आएगी सरकार। बजरंग बली के सच्चे भक्त नाम है हनुमान, हनुमान जी का दर होगा हनुमान जी की साधना के साथ। राजस्थान की सियासत के हनुमान भरेंगे होंकार। तेजा जी के आशीर्वाद से मिलेगा जीत का तेज, तो घबरा जाएंगे दुश्मन। बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे हनुमान बेनीवाल, कर दिया बड़ा ऐलान। राजस्थान में वसुंधरा को चिंता है बीजेपी उन्हें सीएम उम्मीदवार बनाएगी या नहीं। अशोक गहलोत साहब को चिंता है कि अब की बार जनता लटका तो नहीं देगी। बीजेपी सोच रही है कि कैसे भी सत्ता पालो, कांग्रेस सोच रही है बस सत्ता दोबारा हथिया लो। कोई ये चिंता नहीं कर रहा कि लाठी खाने वाले युवाओं के हाथों में रोजगार दे दें। कोई ये चिंता नहीं कर रहा कि राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोकें, जो कई छात्रों की जिंदगी खराब कर रहा है। अस्पताल में दम तोड़ते बच्चों की चिंता नहीं है किसी को। कोटा में सुसाइड करने वाले बच्चों की भी चिंता नहीं है। दिवालिया हो रहे किसानों के आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं, लेकिन सबको सिर्फ कुर्सी चाहिए। इसलिए अब की बार एक ही संकल्प, सिर्फ आरएलपी है विकल्प। हनुमान जी की भूमि सालासर की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर, व्यवस्था परिवर्तन की सौगंध खाकर राजस्थान में परिवर्तन की हुंकार भरने जा रहे हैं हनुमान बेनीवाल। तारीख नोट कर लीजिए, 28 सितंबर 2023 सालासर की पावन भूमि होगी, जहां मंदिर में सबसे पहले मत्था टेकेंगे। फिर दोपहर 1:15 पर सीकर बाईपास सालासर में जनसभा होगी। ये जनसभा शुभारंभ है राजस्थान की नई फिजा और नए बदलाव का। ये सब देखकर कांग्रेस की सांस अटकी है, बीजेपी परेशान हो चुकी है। एक अकेला कितने दिग्गजों की नींद उड़ा चुका है। सारे तुर्रम खां पानी मांग रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं कोई तो हनुमान बेनीवाल को रोक लो। अभी तक कांग्रेस और बीजेपी मिलकर राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ खेलती रही। राजस्थान में यही दोनों पार्टियां बारी बारी से सत्ता की अदला बदली करती हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों पार्टियां आपसी साठगांठ से राजस्थान को चला रही हैं, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। जाट परिवार से आने वाले हनुमान बेनीवाल किसानों की राजनीति करते हैं। हनुमान बेनीवाल वैसे तो पीएम मोदी के बेहद करीब रहे, लेकिन अग्निवीर और किसानों के मुद्दे पर उन्होंने एनडीए से दूरी बनाने का फैसला किया। जब दूसरी पार्टियां बीजेपी से चिपकने की फिराक में हैं, तब हनुमान बेनीवाल ने एक झटके में फैसला ले लिया, जो पार्टी किसानों की नहीं वो उसके साथ नहीं रह सकते। एक तो जाट बिरादरी से आते हैं और दूसरे गरीब की बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक समाज के हर तबके के छोटे बड़े फंक्शन में शामिल होना उनकी सादगी दिखाता है। हनुमान बेनीवाल जिस जगह पर रहे उन्हें हमेशा बड़े बड़े प्रलोभन आए, लेकिन सत्ता के लिए उसूलों से कॉम्प्रोमाइज करना उनकी डिक्शनरी में नहीं है। राजस्थान में सत्ता के लिए सारी बड़ी पार्टियों ने आदर्शों से समझौता किया, कोई पार्टी दूध की धुली नहीं। तभी तो आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने नारा दिया, व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प, आरएलपी ही एकमात्र विकल्प। वैसे हनुमान बेनीवाल की सत्ता संकल्प यात्रा राजस्थान प्रदेश के सभी 200 विधानसभा इलाकों से होकर गुजरेगी। इस दौरान जनता को बीजेपी और कांग्रेस सरकारों की हकीकत बताई जाएगी। जब पीएम मोदी को लगने लगता है कि राजस्थान में मामला फंस गया है, तो संकट मोचक हनुमान बेनीवाल याद आते हैं। सचिन पायलट को जब सत्ता चाहिए होती है, तो वो भी संकट मोचक हनुमान बेनीवाल को फोन घुमाते हैं और मदद मांगते हैं। अभी हाल ही में आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुलासा किया था कि जब राजस्थान में जोड़ तोड़ वाली राजनीति चल रही थी, तब मुख्यमंत्री बनने की खातिर सचिन पायलट कई बार हनुमान बेनीवाल से विधायकों को इकट्ठा करने की रिक्वेस्ट कर चुके थे। बड़े बड़े ऑफर दिए गए, लेकिन हनुमान बेनीवाल के मन में कभी सत्ता के लिए लालच नहीं रहा। वो खरी खरी बोलते हैं, सच बोलते हैं, आम आदमी के लिए बोलते हैं, राजस्थान के लिए बोलते हैं, भले ही इसकी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अगर उसूलों से समझौता ही करना होता तो आज केंद्र में मंत्री की कुर्सी पर बैठे होते। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने ठीक ही कहा है, जब कभी अहम पर नियति चोट देती है, कुछ चीज अहम से बड़ी जन्म लेती है। राजस्थान के अहम पर चोट करने वालों, अब सावधान हो जाओ, क्योंकि राजस्थान का बेटा आ रहा है।